योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे एडवांस योग की। यदि मैं आपसे पूछूं कि एडवांस योग क्या होता है, तो मेरे ख्याल से सभी का, जो भी लोग योग करते हैं, योग से परिचित है या यहाँ वहाँ जहाँ से भी उन्होंने योग देखा है, सीखा है, तो उन सबका ही यह कहना होगा कि एडवांस योग का मतलब होता है कि कुछ उच्च अवस्था वाले आसन, शीर्षासन या कुछ कठिन आसन, इनको ही हम जो है एडवांस योग कहते हैं। जबकि महर्षि पतंजलि कहते हैं अपने अष्टांग योग में कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग की ये 8 अवस्थाएं मानी गई हैं। हर एक चरण जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यम के बिना नियम का कोई महत्व नहीं है। नियम के बिना जो है आसन यदि आप करते हैं तो वो आपको उतना लाभकारी नहीं होते। मतलब हर एक चरण जो है अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा जो है उपयोगी भी है और अर्थपूर्ण भी है। यम से आप जब तक अपने शरीर को संयम की रस्सियों से नहीं बांधेंगे, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करेंगे, नियम से जब आप अपने जीवन में अनुशासन नहीं लाएंगे, तो उसके बिना यदि आप आसन करते हैं तो आपके आसनों में भी उतना प्रभाव नहीं आएगा। तो यम नियम के बाद आसन आते हैं, फिर आता है प्राणायाम का क्रम, जो कि हमारी जो है इंटरनल बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए रहता है, लंग्स के लिए रहता है। अलग अलग बहुत सारे हमारे इंटरनल सिस्टम होते हैं, उनकी पावर बढ़ाने के लिए हम करते हैं प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फिर आता है प्रत्याहार, जो हमारी इंद्रियों से ही जुड़ा हुआ है कि हम अपनी इंद्रियों को कैसे अपने विषयों से विमुख करते हुए अपने भीतर की ओर मोड़ें और अपने भीतर अपने आप से जुड़ें, धारणा बनाएं, है ना। और फिर ध्यान करते हुए आगे बढ़ें। जो अंतिम अवस्था, उच्च अवस्था होती है समाधि। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की सर्वोच्च अवस्था है समाधि। वहाँ तक पहुँचना मतलब आप जितना अपने भीतर उतरते जाते हैं योग में, आप उतना ही ऊपर पहुँचते जाते हैं। और अब आजकल क्या हो रहा है सोशल मीडिया के ज़माने में, कि जितना अलग के नाम पे, डिफरेंट के नाम पे आप ऊट पटांग करेंगे, यहाँ से हाथ पकड़ रहे, वहाँ से कर रहे, उल्टा सीधा, आकड़न जकड़न, शरीर को जिस तरीके से तोड़ मड़ोड़ के दिखा देंगे, आप उतने ही ज़्यादा एडवांस योग वाले कहलाएंगे। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, वे लोग जो योग को बिल्कुल भी नहीं जानते या जिनका अपना खुद का कोई ज्ञान नहीं है, वो इनको देख के अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं, फिर दूसरों को इस तरीके से बताते हैं कि अगले को जैसे कुछ भी नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें भ्रम पैदा करती हैं, क्योंकि व्यक्ति को योग से जुड़ना, हमारे जो ऋषि मुनियों ने आप देखते हैं कि इस ज्ञान को सुलभ नहीं किया था। सर्व सुलभ तभी हुआ जब इसको समझ सकने की हमारी अवस्था हुई। तो उन्होंने इसे छुपा के क्यों रखा था, कंदराओं में, गुफाओं में ही था ये ज्ञान, क्योंकि व्यक्ति उतना समर्थ नहीं है, वो अपने अंदर उसको भली भांति तरीके से समझ नहीं पाता। तो वो क्या होता है, जो बाहर दिखाई देता उसमें ही रम जाता है, आसनों में ही खो जाता है। उसको पता नहीं है कि जब तक आप पहली सीढ़ी पे पैर नहीं रखेंगे, आप आखिरी सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकते। आप यहाँ पर जंप लगाने वाली कोई जो है टेक्निक नहीं है कि आप यम और नियम को स्किप करके सीधे आसन करें और सीधे जो है एडवांस पे चले जाएं। एक एक सीढ़ी चढ़ के ही आपको ऊपर जाना हो। जो ये ऐसा नहीं करते तो उनमें आपको कुछ ना कुछ कमी दिखाई देगी। तो एडवांस जो हम समझते हैं उसका मतलब अपने शरीर को जटिल रूप से नहीं दर्शाना है। वो भी होते हैं आसन, ये मैं नहीं कह रही कि वो आसन नहीं होते हैं, वो भी आसन होते हैं, लेकिन उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा संयम की आवश्यकता होती है, अपने शरीर को साधने की आवश्यकता होती है। जब आप अंदर से अपने भीतर इतनी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, आप बैलेंसिंग करना सीख जाते हैं, तो आप किसी भी अवस्था में रह सकते हैं और ये सब कुछ स्वतः ही होने लगता है। इसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको इनिशियली ही लगाने पड़ते। तो इन सब बातों को कब आप जानेंगे, जब आप योग में उतरेंगे। आप योग को केवल योगा करके देखेंगे और समझेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि हर एक चीज़ के इस तरीके से नाम बदल के उनकी प्रस्तुतिकरण की जा रही है कि जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है वो उनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये कुछ अलग है, ये कुछ नया है। इन सब के कारण क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। हर कोई उसके कोई वेरिएशन बना दे रहा है, मॉडिफिकेशन करता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों से बचने की आवश्यकता है दोस्तों। जिन लोगों को योग का ज्ञान है वे तो कभी भी इन सब जाल में नहीं फंसते, लेकिन जिन्हें ज्ञान नहीं है वे जरूर इन सबको देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके कारण होती हैं प्रॉब्लम्स शुरू। फिर उनको
मन में शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं, लगता है ये सही वो गलत, और इस कन्फ्यूजन में वो बहुत दिग्भ्रमित होकर पता चलता है जो कर रहे हैं वो भी करना छोड़ देते हैं। तो सभी लोग थोड़ा सा समझे कि योग एक्चुअल में क्या है और एडवांस योग क्या है। ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, योग से ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उच्च अवस्था में पहुंच जाते हो। महर्षि पतंजलि के यदि आप अष्टांग योग को मानते हैं तो जिस दिन आप समाधि की अवस्था में पहुंच जाएंगे वो योग की सर्वोच्च अवस्था कहलाती है। तो दोस्तों कंफ्यूज ना हो और दूसरों को देख के दिग्भ्रमित ना हो, अपने आप पे विश्वास रखें और जहां आप सीख रहे हैं वहां पर उसको डेडिकेशन के साथ सीखें। जितना आप देखेंगे यहाँ वहाँ यूट्यूब इंस्टाग्राम उतना ही भटकेंगे, भ्रमित होंगे और फिर आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तो जो है उसको ही सीखें समझे, वही सही ज्ञान है। धन्यवाद।